जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्रीला प्रभुपाद प्राणधन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारहे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का शुभ दिन श्री अद्वैताचार्य उनकी आविर्भाव अपीयरेंस, और आज रथ सप्तमी वो भी है। तो थोड़ा अद्वैताचार्य के बारे में चर्चा करेंगे, बाद में आज के विषय आगे बढ़ाएंगे गीता का। चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा है एक श्लोक में, ये पंच तत्व जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, ऐसा है आपको उल्टाएगा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास। तो अद्वैताचार्य यहाँ है, चित्र में देख सकते हैं आप। तो ये पंचतत्वात्मकम कृष्णम, ये पंचतत्व कृष्ण है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार भक्त ख्यापम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये पंचतत्व क्या है? पहला चैतन्य महाप्रभु पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार भक्त ख्यापम नमामि भक्त शक्तिकम। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, नित्यानंद प्रभु बलराम, अद्वैताचार्य सदाशिव और भगवान की एक अवतार ऐसा माना जाता है, भक्त अवतार। और श्रीवास श्री अद्वैत गदाधर जो है वो राधा रानी की विस्तार कहा जाता है। श्रीवास नारद जी है। तो ये पंच तत्व इस संसार में आए, ये भगवान की जो उद्देश्य था कलयुग में युग धर्म स्थापना करने के लिए आए। तो जब पहले अद्वैताचार्य का अवतार हुआ, शांतिपुर सब मायापुर में है, उसी तरह बंगाल में है मायापुर शांतिपुरा, ब्राह्मण कुल में उनका अवतार हुआ। तो उस समय वातावरण बहुत बिगड़ गया था उधर। अलग अलग लोग अपने आप को अवतार बोल रहे थे बंगाल में। मैं विष्णु हूँ, नारायण हूँ, कृष्ण हूँ, ऐसा अलग अलग लोग बोल रहे थे। तो खुद भी सुधार सकते थे, लेकिन उनका इच्छा था कि भगवान स्वयं आ जाए
जैसे राम का अवतार के लिए कारण कौन है? सारे देवी देवता वो प्रार्थना करने लगे भगवान को श्वेत द्वीप में जाकर कि रावण की जो आतंक है, बहुत परेशान हो गए थे, तो रावण को खत्म करने के लिए, वध करने के लिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया। इस तरफ दशरथ महाराज, उनको कोई पुत्र नहीं था, वो पुत्र इष्टि यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान उनके पुत्र होकर अवतार ले लिया। वहां भी 4 है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये भी एक तरह का विस्तार है, राम लक्ष्मण। राम तो भगवान ही है, लक्ष्मण शेष अवतार, और भरत शत्रुघ्न भी ऐसा ही पार्शियल मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। तो ये राम के अवतार के लिए देवता का कारण हो गया, और भगवान कृष्ण के अवतार के लिए का कारण कौन है? ये धरती, भूमि, वो बहुत पीड़ित हो गई थी। सब पापी लोग राज कर रहे थे, जैसे आज चल रहा है। तो धरती सब कुछ सहन कर सकती, भूमि, लेकिन पाप सहन नहीं होता। ऐसा एक हिंदी में प्रश्न उत्तर है, बहुत सुंदर है, 4 प्रश्न 4 उत्तर। पहला प्रश्न बोलता हूं, बाद में उसका उत्तर। प्रश्न क्या है? जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। और एक बार प्रश्न, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज, और कौन काजल से काली। तो उसका उत्तर, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज, कलंक काजल से काली। 4 प्रश्न का 4 उत्तर। तो उसमें अभी बताया कि पाप जो है भूमि से भारी। पापी लोग जब है भूमि सहन नहीं कर सकते, तब भूमि ने क्या किया? एक घोर रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। सभी मिलकर फिर श्वेत द्वीप आए और वहाँ भगवान को प्रार्थना किया, पुरुष सूक्त मंत्र बोलकर। फिर भगवान ने संदेश भेज दिया ब्रह्मा जी को, जैसे आजकल मैसेज मिलता है ना मोबाइल पर, तो अंदर ही अंदर ब्रह्मा जी को मैसेज मिल गया कि बहुत शीघ्र भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो कृष्ण के अवतार में भी सभी अलग अलग देवी देवता वो भी जन्म लिया, वो भी उन्होंने भी इस धरती पे अवतार लिए। बलराम आ गए, वो शेष अवतार। तो उसी तरह जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार के कारण कौन है? राम के लिए देवी देवता, भगवान कृष्ण के लिए भूमि, और चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कारण कौन है? हम लोग हर दिन गाते नहीं, दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई, ताव कृपा भाले पाए चैतन्य निताय। यहाँ सीतापति किसको कहा गया? लोग गलत समझ बैठते, सीतापति का मतलब भगवान राम। अद्वैताचार्य का पत्नी का नाम भी सीता था। तो दया करो सीतापति, यानी कि अद्वैताचार्य को बोला जा रहा है, दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई, ताव कृपा, आपकी कृपा से भाले पाए चैतन्य निताय। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अवतार के कारण अद्वैताचार है। और
अद्वैताचार उस समय जो परिस्थिति था वो देखकर वो खुद सुधार सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि भगवान आ जाए, चैतन्य महाप्रभु आ जाए। तो गंगा किनारे बैठकर शालिग्राम जो शिला होता है उसकी पूजा कर रहे थे, शालिग्राम का। वो तस्वीर देख सकते हैं आप, अद्वैताचार्य बैठकर शालिग्राम की पूजा कर रहे। पूजा करते करते उनको एक तंत्र याद आ गया, उसको गौतमीय तंत्र कहा गया, वो याद आ गया और वो तंत्र उन्होंने बोल दिया। बहुत सरल है, कुछ मुश्किल नहीं है, हर एक भक्त कंठस्थ कर सकते उसको। तो वो बोलने से, गौतमीय तंत्र बोलने से भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अवतार हो गया। तो तंत्र क्या है? तुलसी दल मात्रेन, एक तुलसी दल मात्रेन, जल से चुलके नवा, थोड़ा जल, गंगा जल शालिग्राम के ऊपर, एक तुलसी दल मात्रेन जल से चुलके नवा, थोड़ा जल, इतना दो जो करेगा, तुलसी दल मात्रेन जल से चुलके नवा, विक्रीणिते स्वम आत्मानम भक्त्योपभक्तवत्सला। देखो इतना ही जो अगर कोई भक्ति से कर सकता है, तुलसी दल मात्रेन जल से चुलके नवा, विक्रीणिते स्वम आत्मानम भक्त्योपभक्तवत्सला। क्योंकि भगवान भक्तवत्सल है और भगवान ऐसे भक्तों को विक्री हो जाते हैं, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। जैसे कोई सामान खरीदी करने के लिए बाजार में जाते हैं, या कभी कभी गणपति त्योहार में गणपति खरीदी करने जाते लोग, हाँ ये अच्छा है, तो देखते हैं अच्छा है, लेकिन पीछे लिखा रहता है सोल्ड आउट, बिक्री हो गया, ऑलरेडी बुक किया, नहीं मिलेगा। उसी तरह भगवान भक्तों को बिक्री हो जाते हैं, जो इतना मात्र तुलसी दल अर्पणा कर देगा भक्ति से और जल से चुलके नवा। हम लोग देख सकते हैं कृष्ण लीला में भी ऐसा एक घटना हुआ, ऐसा एक लीला हुआ। एक बार नारद जी और भगवान की जो एक रानी है सत्यभामा, उन दोनों के बीच ऐसा ही बातें चल रहा था, और बातें करते करते कुछ विषय में वो बेटिंग कर दिया, शर्त लगाया। तो सत्यभामा शर्त में क्या लगा दिया, जैसे युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को लगा दिया दांव पर, ऐसा सत्यभामा कृष्ण को लगा दिया और वो बैटिंग में हार गई। नारद जी जीत गए। नारद जी जीतने के बाद तुरंत कृष्ण के हाथ पकड़ लिया नारद जी, चलो आप तो भी मेरा हो गए, चलो मेरे साथ। वो प्रार्थना करने लगी सत्यभामा, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा हमारे पति को नहीं लेके जा सकते। तो फिर अभी हार गए नहीं आप, मैं लेके जाता हूं। नारद जी बोले नहीं नहीं, कृपा करके मत लेके जाओ, आप दूसरा जो भी मांगेंगे हम दे देंगे। ऐसा तो ठीक है, तो जितना भी कृष्ण की वेट है, भार होता है ना, उतना मुझे सोना सब दे दो, मैं दे देता हूँ, ले कृष्ण को रख सकते आप। अरे उतना ही क्या, कृष्ण की वेट जितना है उतना सोना देना है, हीरा मोती आराम से हो जाएगा। तो एक तकड़ी जो होता है ना, वो मंगवाया होता है, तुला भार करने लगे। एक तरफ कृष्ण बैठा है और सत्यभामा के पास बहुत आभरण था, वो सब ला कर उधर ढाल दिया दूसरी तरफ।
कृष्ण नीचे और यहाँ पर डाल रहे सब आभरण, कितना भी डाले तो थोड़ा भी हिला नहीं। घबरा गई हो, इतने सब डाला कुछ नहीं हो रहा है। तो अलग अलग रानी वो भी लेके आए अपने अपने आभरण सब लेके आए, ढालने लगे, कुछ हुआ ही। जब रुक्मिणी को मालूम पड़ा ये सब ऐसा हुआ है, तुरंत रुक्मिणी वहां पर आ गई। वो बोले वो सब आभरण निकाल दो, क्या जरूरत नहीं, निकाल दो। तो एक तरफ तो कृष्ण है, तो रुक्मिणी ने क्या किया, एक तुलसी डाल दिया उस तरफ, तुरंत बैलेंस हो गया। तो भक्ति से जब अगर कोई तुलसी दड़ भी डाल दिया, तुलसी दड़ मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्ते विभक्त वत्सलः। तो ऐसे भक्तों को भगवान विक्री हो जाते। तो अद्वैत आचार्य उन्होंने ऐसा वो गौतमीय तंत्र स्मरण करके पठन कर वो तुलसी झाड़ और गंगा जल अर्पण किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अवतार हो गया। तो दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा भाले पाए चैतन्य निताय। और एक लीला बताता हूँ अद्वैताचार्य के बारे में, थोड़ा बहुत मालूम है तो और एक लीला बताता हूँ। तो अद्वैताचार्य अभी बोला शांतिपुर में उनका अवतार हुआ था और वो ब्राह्मण कुल में अवतार हुआ। तो उधर शांतिपुर की जो ब्राह्मण समाज था, वो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे, वो प्रेसिडेंट। तो अद्वैताचार्य अपने पिता का श्राद्ध किए थे वो। तो श्राद्ध होने के बाद गीता में भी भगवान बताते नहीं, कोई भी घर के अंदर कुछ कार्य हुआ तो अगर कोई उधर दान नहीं दिया तो कार्य पूर्ण नहीं होता। दान देना, दक्षिणा देना, नहीं तो कार्य पूर्ण नहीं होता। 17.13 श्लोक देख लेंगे। विधिहीनम अश्रेष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। इसका अर्थ अनुवाद सिर्फ पढ़ता हूँ। एनी सैक्रिफाइस, घर में या किधर भी कुछ कर लिया आध्यात्मिक कार्य, परफॉर्म विदाउट रिगार्ड्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्र में जो बताया गया वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा ही कुछ कर लिया। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, किसी को प्रसाद भी बांटे नहीं, स्पिरिचुअल फूड, विदाउट चैंटिंग ऑफ वैदिक हिम्स, वेद की मंत्र नहीं बोले, एंड रेम्यूनरेशन टू द प्रीस्ट, दक्षिण नहीं दिया वो ब्राह्मणों को, तो ऐसा, एंड विदाउट फेथ, श्रद्धा के बिना ये सब किया, इज कंसिडर टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये तमोगुण में हो जाता है। तो जब भी कोई आध्यात्मिक कार्य होता है वहाँ भगवान के नाम का कीर्तन, कुछ मंत्र और प्रसाद बांटना कार्य के बाद, और जो भी उधर भक्त लोग ब्राह्मण हैं उनको दक्षिणा देना, नहीं तो कार्य पूर्ण नहीं होता। तो अभी श्राद्ध हो गया, श्राद्ध के बाद अभी प्रसाद बांटना है नहीं, तो अद्वैताचार्य सोचने लगे कि ब्राह्मण को पहला प्रसाद बांटते, बाद में दूसरे, ऐसा सब अंत में सबको देते, पहला ब्राह्मण। तो वो सोच रहे थे अभी कौन है जो
पहला जाकर बैठ सकते हैं प्रसाद के लिए। तो उन्होंने देखा हरिदास ठाकुर उधर थे। हरिदास ठाकुर को आकर विनती किया, आप पहले प्रसाद ले लेना। हरिदास ठाकुर घबरा गए, मैं तो एक मुसलमान घर में जन्म लिया, मैंने दूसरे ब्राह्मण लोग नहीं। अद्वैताचार्य बोले, आप एक अगर पहला प्रसाद ले लिया, हजारों ब्राह्मणों को खिलाने के पुण्य मुझे प्राप्त हो जाता है। देखो, ब्राह्मण अगर घर में आए, प्रसाद उनको खिलाए तो इतना पुण्य। भगवान स्वयं बताते कि जब खाना है तो मुझे भगवान ब्राह्मणों के मुख से मैं खाता हूँ। वैसा ब्राह्मण कोई जाति नहीं सोचना, ये वास्तव में एक क्वालिफिकेशन। तो देखे जाए तो हरिदास ठाकुर मुसलमान के जन्म लिया है, लेकिन बाय क्वालिफिकेशन शुद्ध भक्त। यहाँ तक के चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार, नाम के आचार, 3 लाख नाम हर दिन जप करते थे। तो उनसे बढ़कर और कोई ब्राह्मण का वैष्णव है वो शुद्ध भक्त, ब्राह्मण स्टेज से भी आगे। तो अद्वैताचार्य बोले, हाँ आप आकर पहला प्रसाद स्वीकार करना। फिर आकर बैठ गए खाने प्रसाद। और एक लीला बताता हूँ। एक बार किसी ने आकर अद्वैताचार्य को पूछे, हमारी वैदिक सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, उसके अनुसार पत्नी जो है पति को अपने नाम से नहीं पुकारती। हम लोग भी देखते हैं घर में, पहले लोग, हमारे माता, उस समय के लोग अपने पति को नाम से कभी नहीं पुकारते थे। नाम से नहीं पुकारना। हमारी वैदिक संस्कृति ऐसा है, पति को नाम से नहीं पुकारना। तो आप लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण के नाम जप करना। कृष्ण तो जगत पते है, जगत का पते। सिर्फ एक पत्नी है, सबके जगत का ही पते हो। सिर्फ 16,108 रानी का पति था नहीं, सारा जगत का पति है वो, जगत पते। तो अभी आप ऐसा बोल रहे कि उसका नाम जप करना। तो हमारी संस्कृति के अनुसार पति का नाम नहीं लेना। तो कृष्ण तो जगत पति है। तो ऐसा आकर अद्वैताचार्य के सामने वो बोला। तब अद्वैताचार्य बोले, यहाँ पर ही पास में, नजदीक, उधर ही बाजू में धर्म की पिता यहाँ बैठे हैं। चैतन्य महाप्रभु उधर ही थे। तो ये सवाल उनको पूछो, मुझे पूछने से उनको ही पूछ लो। तो उस व्यक्ति ने आकर चैतन्य महाप्रभु को पूछ लिया वही प्रश्न कि हम वैदिक सभ्यता के अनुसार, संस्कृति के अनुसार पति का नाम नहीं लेना, और आप बोल रहे कृष्ण का नाम का जप करो, तो ये गलत होता है नहीं? ऐसा उन्होंने पूछा। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले उस व्यक्ति को, आपको शास्त्र की सही ज्ञान नहीं है। ये बराबर है कि पत्नी अपने पति को नाम से नहीं पुकारना, ये बराबर है। लेकिन अगर पति ने स्वयं बोला, पत्नी को आदेश दिया, मुझे नाम से ले लो, पुकारो, आप मेरे नाम लेकर पुकारो, तो फिर वो पुकार सकते। तो उसी तरह कृष्ण स्वयं बता रहे गीता में, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। 9.14 गीता में भगवान ने ऐसा बताया, सतत मेरी कीर्तन करो, मेरे नाम का जप करो। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, वो भी गीता में बताया। अलग अलग यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ, कृष्ण बता रहे। तो जब भगवान स्वयं बोल रहे, हमारा पति बोल रहा है कि मेरे नाम का जप करो, तो वो आज्ञा पालन करना पत्नी का धर्म होता है। पति बोल रहा है मुझे नाम से पुकारो, तो फिर ले सकते।
ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति को समझाए। तो भी हम लोग जप करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 108 बार बोल दिया। बाद में ये पंचतत्व मंत्र एक बार फिर बोलना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। ये क्यों बोलना? अगर ये जप करते समय कुछ हमसे अपराध हुआ है, कृपा करके क्षमा कर दो, और फिर जप शुरू। एक बार पहला शुरू करने से पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र वो पूर्ण बोलना, बाद में हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के बाद 108 बार, फिर एक बार पंचतत्व बोलकर फिर माला जब दूसरा राउंड तीसरा राउंड ऐसा जप करते रहना। तो एक श्लोक में ऐसा और एक बताया, जो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के संग जो आए, चैतन्य महाप्रभु संग जन नित्य सिद्ध कोरी माने, वो जाए ब्रजेंद्र नंद सुत पास। तो जो भी इतना ही समझ लेता है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ जो भी आए वो सब नित्य मुक्त है, नित्य सिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु रे संगे रे जना कोरी माने नित्य सिद्ध, वो जाए ब्रजेंद्र नंद सुत पास, वो जाएंगे कृष्ण के पास। इतना ही अगर हम लोग समझ लिया कि वो ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के साथ जो आए सब नित्य मुक्त सिद्ध लोग वो आए, इतना ही अगर हम लोग समझ पाते तो हम भी जाएंगे कृष्ण के पास। तो ये अवतार विशेष अवतार है चैतन्य महाप्रभु। तो अलग अलग अवतार में अलग अलग कार्य भगवान ने किया। ये चैतन्य महाप्रभु अवतार में ये कृष्ण प्रेम उन्होंने बांट दिया, ऐसा कोई अवतार में नहीं बांटे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? नमो महावदन्याय। महावदन्याय का मतलब मोस्ट मैग्नेनिमस, नमो महावदन्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम सबको बांट दिया। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार। लास्ट और एक पॉइंट बताकर आज के विषय थोड़ा देख लेंगे। तो और एक विषय क्या बोलना था, रूपा जी खुद बोले, जब तक हम ये जो गोस्वामी हैं वो जो ग्रंथ लिखे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, 6 गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे, जब तक हम लोग उसकी अध्ययन नहीं करते तब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में हम जान नहीं पाएंगे। तो पहला गोस्वामियों का ग्रंथ अध्ययन करना, फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में हम समझ सकते हैं। उनको समझने के बाद फिर राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। राधा कृष्ण को समझना उतना आसान है और भी मुश्किल है। ऐसा फर्स्ट स्टेप गोस्वामी का ग्रंथ, बाद में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझ में आ जाए, अद्वैताचार्य सब समझ में आ जाए। उसके बाद राधा कृष्ण को समझ सकते। राधा कृष्ण एक आत्मा, दोनों एक ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा, द्विव देहधारी, 2 शरीर ले लिया, अन्योन्य विलास आस्वादन करी। ये भी चैतन्य चरितामृत में बताया, दोनों एक ही है। जैसे कोई प्रेम की गीत में ऐसा बोलते नहीं, हम 2 जिस्म एक जान है हम, ऐसा बोलते। 2 जिस्म 2 शरीर ले लिया लेकिन हम दोनों एक ही जान है, ऐसा बोलते हैं। ये भौतिक प्रेम कुछ समय तक ऐसा रहता है, कुछ विचार
तो ये हकीकत है राधा और कृष्ण में। ये हम लोग नकल कर रहे हैं उसका इधर। राधा कृष्ण में ये हकीकत है, दो जिस्म एक जान, वो एक ही है दोनों, लेकिन दो शरीर ले लिया। राधा कृष्ण एक आत्मा द्यूह देहधारी, अन्योन्य विलास आस्वादन करे। तो फिर आगे क्या हुआ? ये दोनों राधा और कृष्ण फिर मिल गए। वही मिल गए तो वही चैतन्य महाप्रभु है। बहुत विशेष अवतार। इतना समझना, अभी बोला वे कैसे समझ सकते। तो ये जो भी ग्रंथ अध्ययन नहीं करते वो समझ में नहीं आएगा। वो बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नहीं है, वो बस एक भक्त है, भावुक थे, ऐसा बोलते रहते। क्या उनका गलती नहीं? क्योंकि वो गोस्वामी का ग्रंथ पढ़े ही नहीं। हम तो क्या अभी थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे, थोड़ा समझ में आ रहा है। तो जब तक हम लोग ये सब अध्ययन नहीं करते तब तक ये सब समझ में नहीं आएगा, आसान नहीं है। तो सुबह भी बता रहा था, सुबह या कल बता रहा था, 7.3 गीता में भगवान ने क्या बोला? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। लाखों लाखों लोगों में कुछ लोग आध्यात्मिक की ओर आ जाते, और जो आध्यात्मिक में आए कुछ लोग सिद्ध हो जाते, और जो सिद्ध हुए उनमें से कोई एक मुझे समझ पाएगा, ऐसा स्वयं कृष्ण ही बोले। ठीक है, तो अभी आज का विषय थोड़ा देख लेंगे। 8.22 आज का विषय। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततम्। पुरुषः, the supreme personality, सह ही परः, the supreme, than whom no one is greater, Partha, O son of Pritha, Bhaktya, by devotional service, Labhyaha, can be achieved too, but Ananyaha, unalloyed, undeviating, Yasya, whom Antaha, Sthani, within, Bhutani, all of this material manifestation, Ena, by whom, Sarvam, all, Idam, whatever we can see, Tatham is pervaded. अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। पिछले श्लोक थोड़ा याद कर लेता हूँ। तो भगवान ने बताया जो भी कृष्ण के पास जाएगा, परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, वो भगवान के धाम। वो अव्यक्त है, सृष्टि नहीं हुआ, अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वो धाम कभी नाश नहीं होता। ये जगत सब भौतिक जगत नाश हो जाता है। तो आगे भगवान ने क्या बोला? वो अपने धाम के बारे में 3 शब्द आया उधर। एक है अभी जो बोला अव्यक्त, सृष्टि नहीं हुआ। दूसरा है अक्षर, नाश कभी नहीं होगा। और परम, 3 शब्द आए ना। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तम आहु परमां गति, परमां गति। और जो भी वहां जाएगा फिर दोबारा इस संसार में कभी नहीं आएगा। वन नेवर रिटर्न्स। वो भगवान के धाम जाने के बाद फिर इस संसार में कभी नहीं। मैं बहुत सरल उदाहरण दिया। समझो कोई व्यक्ति कुछ इसमें फंसकर पुलिस उसको पकड़ के लेके गए, जेल में डाल दिया, 6 महीना या 1 साल 2 साल जेल में रहा, बहुत परेशान हो गया। अभी जेल से छुट्टी हो गया उसको, 26 जनवरी कल के दिन छुट्टी हो गया, समझो बाहर आ गया। अभी वो तौबा फिर जाएगा जेल में, ये कभी नहीं जाऊंगा उधर।
बस उतना ही है। हम लोग यहाँ आए, तड़पे अभी करोड़ों करोड़ों जन्म, 84 लाख योनि इधर उधर सब भटक 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 के आए। तो एक बार कृष्ण के पास जाने के बाद फिर इस संसार में हम लोग कभी नहीं आएंगे। सो देखेंगे तात्पर्य थोड़ा है, पढ़ लेता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत है। इट इज हियर clearly stated that the supreme destination from which there is no return is the abode of Krishna, the Supreme Person. The Brahma Samhita describes this supreme abode as Ananda Chinmaya Rasa, a place where everything is full of spiritual bliss. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Tabhiraeva Nijarupataya Kalabhi गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो, भगवान गोलोक में है और हर जगह में भी है। वहाँ है यहाँ नहीं है क्या? सब जगह है। सत अखिलात्म भूतो, तो आनंद चिन्मय। A place where everything is full of spiritual bliss, यानी कि वहाँ कुछ भी भौतिक है ही नहीं। वहाँ का पानी, हाँ वो भौतिक नहीं है, पानी वो भी स्पिरिचुअल है। मिट्टी है, वो है, सब है उधर, लेकिन सब स्पिरिचुअल, मटेरियल नहीं, कुछ भी नहीं उधर। एक बार प्रभुपाद जी से कोई शिष्य पूछ रहा था ऐसा वैसा आध्यात्मिक लोक के बारे में। प्रभुपाद जी थोड़ा बहुत कुछ बताए, बाद में प्रभुपाद जी ने क्या बोला, बेटर यू गो देयर एंड सी, आप खुद जाकर वहां देख लो, ऐसा बोले। तो उसके भाव अलग है, यानी कि भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक लोक। ऑल द वेरिगेटेडनेस मैनिफेस्ट हियर इज ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, नथिंग देयर इज मटीरियल। अभी बोला मैं, that variegatedness is expanded as the spiritual expansion of the Supreme Godhead Himself. For the manifestation there is total of spiritual energy as explained in the chapter 7. देखो हम लोग जब समझो बहुत धूप है, तड़प रहे थे, या बाहर गए तो बहुत ठंडी है, या बहुत बारिश हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में आकर अंदर दरवाजा बंद करके बैठ जाते, घर के अंदर आश्रय ले लिया। अभी भगवान कृष्ण, उसको आश्रय कहाँ लेना है? वो सबका आश्रय वो है, शरणम शरणम, शेल्टर ऑफ ऑल शेल्टर्स। तो वो क्या करते हैं, वो धाम खुद बन जाते। गोलोक धाम भी भगवान का ही विस्तार। ये सब हमारे समझ में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हम लोग सुने थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं। फिर वो धाम के अंदर वो आश्रय लेते हैं, यानी कि उसी का आश्रय में वो आ गए, ऐसा अर्थ। सब स्पिरिचुअल क्वालिटी, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम गॉडेड हिमसेल्फ। फॉर द मैनिफेस्टेशन देयर इज टोटल, हो गया। As far as the material world is concerned, although the Lord is always in the supreme abode, He is nonetheless all-pervading by His material energy. So by spiritual and material energies, He is present everywhere, both in the material and in the spiritual universes. Yasyantastani means that everything is sustained within Him, within either spiritual or material energy. The Lord is all pervading by these two energies. एक उदाहरण देता हूँ, अभी जो पढ़ा ना, एक उदाहरण से हमें समझ में आ जाए। सूर्य मंडल बहुत दूर है, लेकिन सूर्य की जो दो शक्ति है, सूर्य का दो शक्ति, हीट एंड लाइट। वो हीट एंड लाइट से ही सूर्य हर जगह में आ गया।
गर्मी लग रहा है तो सूर्य की उधर वो आ गए गर्मी के शक्ति के द्वारा, और रोशनी आ गया, सूर्य आ गया उधर। सिंपल एग्जाम्पल। उसी तरह भगवान कृष्ण का दो शक्ति, एक है स्पिरिचुअल एनर्जी, दूसरा मटेरियल एनर्जी। उससे भगवान हर जगह में है। और हम सब जीवात्मा क्या है? हम भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन उसमें ही फुल स्पिरिचुअल नहीं, मार्जिनल बोलते हैं। और ये सब जा भौतिक मटेरियल एनर्जी। ये दो से हम लोग समझ सकते कि भगवान है। जैसे हीट एंड लाइट से मालूम पड़ेगा सूर्यमंडल है। समझो बहुत बादल है, सूर्य को अगर देख नहीं पाए, लेकिन ये दो से मालूम पड़ेगा नहीं, है सूर्यमंडल है, हीट एंड लाइट। उसी तरह स्पिरिचुअल मटेरियल एनर्जी, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार में हम लोग जो भी देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। एक मैटर एक स्पिरिट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये शरीर क्या है? मैटर स्पिरिट, आत्मा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस संसार में सब वही है। तो ये दो शक्ति से हमें मालूम पड़ेगा कि भगवान है। देख नहीं पाए तो भी परवाह नहीं, शक्ति से मालूम पड़ता है कि भगवान है। नहीं तो ये शक्ति कहां से है? हीट एंड लाइट से मालूम पड़ेगा सूर्यमंडल है। To enter Krishna's supreme abode or the innumerable Vaikuntha planets is possible only by bhakti, devotional service, as clearly indicated here by the word bhaktya. तो भगवान के धाम में जाने के लिए एक ही एक मार्ग है, और वो है भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग। भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति, और कुछ भी नहीं। भक्ति में इतना शक्ति है कि भगवान की प्राप्ति हो जाता है, और किसी से भगवान आकर्षित नहीं होते। हमारे धन दौलत हमारा है ही नहीं, होगा उसका है। हम लोग पकड़ के बैठे कि ये मेरा है मेरा है। सब पागलपन, मैड है, सब उसका है। और इससे भगवान आकर्षित होते क्या? ये सबसे आकर्षित है। सिर्फ भक्ति सेवा में जो जग लग जाता है, उनकी तरफ, उसकी तरफ भगवान आकर्षित हो जाता है। और कुछ से बड़े बड़े लोग हैं अभी संसार में। समझो कोई बहुत बड़ा रतन टाटा भी तो नहीं है वो। समझो उनके सामने अगर हम लोग जाकर अपना नया गाड़ी दिखाना शुरू कर दिया तो उनका कार का फैक्ट्री है, वो उसकी तरफ क्या आकर्षित। और समझो कोई बड़ा फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन, उनके सामने अच्छे अच्छे कपड़े जाकर पहन कर गए तो वो आकर्षित होते क्या? बहुत है उनके पास। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। उसी तरह ये सबसे भगवान आकर्षित नहीं होते। सिर्फ भक्ति सेवा में जो लग जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, उसी से आकर्षण। और वो एक ही मार्ग है जो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 11.54 वहाँ भगवान ने क्या बताया? भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। स्पष्ट बताया, भक्त्यात्व अनन्यया शक्य, विदाउट डिविएशन, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा ये थोड़ा वो नहीं, सिर्फ कृष्ण। भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। आप मुझे जान भी सकते, देख भी सकते, और तत्व के अंदर प्रवेश भी कर सकते। रास्ता एक है। वो भक्ति। 18.55 में भी भगवान ने बोला, भक्त्या
भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मिन् तत्त्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत्तंत्र। बाद में देख लो श्लोक, नंबर लिखो 11.54 और 18.55, बाद में चेक करो। No other process can help one attain the supreme abode. The Vedas, Gopal Tapani Upanishad, also describes the supreme abode and the supreme personality of Godhead, Eko Vasi Sarva Ga Krishna. In that abode there is only one supreme personality of Godhead whose name is Krishna. तो गोलोक में भी कौन है? कृष्ण है सिर्फ। वो हर एक उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, वहां भी ऐसा बताया। Whose name is Krishna? He is the supreme merciful deity, and although situated there as one, he has expanded himself into millions and millions of plenary expansions. The Vedas compare the Lord to a tree standing still, yet bearing many varieties of fruits, flowers and changing leaves. तो वेद में बताया वृक्ष तो एक ही है, उसके बहुत सारे बड़ा वृक्ष, अलग अलग शाखा है, उसमें फल है, फूल है, पत्ते है, बहुत सारे। ऐसा भगवान एक, उसका विस्तार बहुत सारे। हम भी सब भगवान के विस्तार। अरे तो हम भी भगवान भगवान का शक्ति, कौन सा शक्ति? विभिन्न अंश। और ये जो राम लक्ष्मण अभी जो भी है, अद्वैताचार अभी आज का दिन जो भी है, नरसिंह अवतार, ये सब भगवान के स्व अंश कहा गया। और हम सब विभिन्न अंश, भगवान का ही विस्तार, लेकिन विभिन्न, सेपरेटेड। जीव तत्व में आते हैं, वो विष्णु तत्व में आते हैं। और थोड़ा ही है। The plenary expansions of the Lord who pervade over the Vaikuntha planets are four-armed, Charbhuj, and they are known as varieties of names. Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Rishikesha, Sankarshana, Pradyumna, Sridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Vamana, Padmanabha, etc. The Brahma Samhita 5.37 also confirms that although the Lord is always in the supreme abode, Golok Vrindavan, he is all pervading, so that everything is going on nicely. Golok evan vasarta kilato. प्रारंभ में ये श्लोक बोल दिया मैंने। वेदास पराशक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। His energies are so expansive that they systematically conduct everything in the cosmic manifestation without a flaw, although the Supreme Lord is far, far away. लास्ट पॉइंट यहाँ प्रभुपाद जी जो लिखे उतना बोलकर समाप्त करता हूँ। भगवान की अनेक शक्ति, पराश शक्ति, मल्टीफेरियस एनर्जीज, और वो शक्ति के अंदर ही इतना सामर्थ्य है, स्वाभाविक बल ज्ञान क्रिया, वो ही सब कुछ कर लेता। वो शक्ति खुद भगवान को कुछ करने की जरूरत है। ये भगवान है, वो भगवान अनंत अनंत शेष पर लेटे हुए, और उसका शक्ति ही सब कर लेता है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए उदाहरण क्या दिया? समझो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री है, वो तो सारा भारत में उनके कारखाना है, लेकिन वो गोल्फ खेलते रहते हैं कहाँ पर भी। वो उनके मैनेजर है, वो है, साहब वो दिखते रहते हैं। ये एक मनुष्य अगर ऐसा कर सकता है तो सोचो भगवान
क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया। थोड़ा द्वैताचार्य के बारे में भी चर्चा हुआ। और कल सुबह 26 छुट्टी तो है सुबह 9 से 10 भागवत के प्रवचन करेंगे। और कल शाम इस्कॉन मंदिर रायापुर में 4:30 से लेकर 8:30 बजे तक शाम को राधा कुंड में विशेष कीर्तन है, कीर्तन मेला। और ऐसा मैसेज में प्रभुपाद वाणी में भी डाला है, देखो वो कुछ फूलों की होली भी खेलने वाले उधर फूल पेटल्स, वो उसका होली होने वाला है। और उसके बाद सबको प्रसाद की व्यवस्था रहता है। तो छुट्टी ऐसा ही इधर उधर घूमने जाना, पिक्चर में जाना, मॉल में जाना, क्या कुछ गंदा चीज़ खा क्या वो सब करने से यहाँ रायापुर आ गए तो सब कुछ आपको उधर प्राप्त हो जाता है। और आने वाला गुरुवार 29 एकादशी व्रत है और 31 नित्यानंद त्रयोदशी शनिवार के दिन नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव, उस दिन रायापुर में विशेष कार्यक्रम होता है शाम में। तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, अद्वैताचार्य की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।